बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उबैद है और मैं दावा का पाकिस्तान में टेक्निकल लीड इंजीनियर हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा कि धावा की जो वीडियो इंटरकॉम किट KTP02 है उसको कैसे कनेक्ट करना है और कैसे जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, क्विक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। बहुत ही इजी है। जब आप किट खोलते हैं तो उसमें से 3 चीज़ें निकलेंगी आपके लिए। एक है आउटडोर यूनिट जिसको हम वीडियो बोलते हैं, PoE स्विच 36 वाट का 4 पोर्ट का, उसके बाद VTH जो अंदर लगेगा, इंडोर यूनिट, इसको हम VTH बोलते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसकी और VTH की दोनों की जो है पावर जो केबल है, जो Cat6 केबल है, वो आपने PoE स्विच के अंदर लगा देनी है। याद रखें ये दोनों डिवाइसेस PoE सपोर्टेड हैं। ठीक हो गया। अब मैं आपको पावर ऑन करके दिखाता हूँ। पावर मैंने कनेक्ट कर दी है और PoE स्विच जो है हमारा ऑन हो रहा है। और जैसे ही PoE स्विच हमारा ऑन होगा तो दोनों डिवाइसेस जो है ऑन हो जाएंगे हमारे। ये देखिए, ये हमारी जो है वीडियो की ब्लू लाइट जल रही है। इसका मतलब कि PoE पे हमारी आउटडोर यूनिट ऑन हो चुकी है। ठीक है, ये हमारी इंडोर यूनिट है। ये आपको टेम्पर अलार्म दे रहा है। जब फर्स्ट टाइम ये ऑन होती है तो ये टेम्पर अलार्म देता है। ठीक हो गया। और ये टेम्पर अलार्म इसलिए भी ज़रूरी है कि डिवाइस अगर हैंग हुई हुई है अपनी वॉल माउंट पे या जैसे भी आपने इंस्टॉल की हुई है, तो कोई भी उसको खोल के निकालने की कोशिश करता है तो अलार्म आ जाएगा। ये हमारी अब जो है दोनों डिवाइसेस ऑन हो चुकी हैं। अब एक एक करके हम जो है कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। और ये इस कॉन्फ़िगरेशन की खूबसूरती ये है कि सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने यहाँ से करनी है। आप अच्छा जी, जब आपकी डिवाइस ऑन हो जाएगी तो आपको ये क्विक कॉन्फ़िगरेशन का बताएगा कौन सी डिवाइस है। विला, हमारे केस में विला है तो हमने ओके कर देना है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पासवर्ड रखें। याद रखें ये पासवर्ड VTH के लिए यानी इसी डिवाइस के लिए है। तो इसकी जो डिवाइस का जो पासवर्ड स्ट्रिंग है वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह का पासवर्ड रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप डिजिट्स में रख सकते हैं। VTH की जो पासवर्ड स्ट्रिंग है वो डिजिट्स वाली है। ठीक है, ओके किया। ईमेल देना चाहें तो आप दे सकते हैं जिससे आप पासवर्ड वो रीसेट कर सकेंगे बाद में। मैं अभी कोई भी डाल रहा हूँ। ठीक है, ओके किया। अब यहाँ पर जो है ना 2 डिवाइसेस आ रही हैं। ठीक है, एक डिवाइस है लोकल यानी VTH खुद इटसेल्फ। ठीक है, और दूसरी VTO जो हमारी आउटडोर यूनिट है। VTH जो है वो इनिशियलाइज हो गई है। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ इनिशियलाइज। ठीक है, अब जो है हमने दूसरी डिवाइस को इनिशियलाइज करना है। ठीक है, इनिशियलाइज पे क्लिक करना है, इसका पासवर्ड रखना है। इसका पासवर्ड जो स्ट्रिंग है वो ABC वाला हो सकता है या जिस तरह से आप IP कैमरे का रखते हैं तो उस स्ट्रिंग में दे सकते हैं, जैसे एडमन 1 2 3 एडमन 1 2 ठीक है। और ईमेल मैं वही दे रहा हूँ जो आपने रखा था इनिशियलाइज के लिए। VTH के इनिशियलाइज दोनों का ईमेल सेम हो सकता है। ओके करेंगे। वो कह रहे हैं पासवर्ड जी मैच नहीं हुआ जी। चलें जी, दोबारा टाइप कर लेते हैं। ओके करते हैं। ये जी दोनों डिवाइसेस अब इनिशियलाइज हो चुकी हैं। ठीक हो गया।
अगर आपने आईपी वगैरह चेंज करना है तो वो आप जो है इधर से ही कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब करने के बाद इनिशियलाइज़ करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ये आपको सेटिंग दे रहा है कि आपने जो है कोई कॉन्फ़िगरेशन मज़ीद करनी है, जैसे कि आईपी की सेटिंग है। आईपी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद आप जो है अगर वीटीओ का कोई सेटिंग करना चाहते हैं तो वो यहाँ से होगा कि ये मेन वीटीओ है, इसका आईपी एड्रेस 101.108 है, 24 फॉर्मेट है, 24 आवर्स वाला, ठीक है। मैं इसको 12 आवर कर देता हूँ ताकि एक अभी जो हमारा टाइम हो रहा है वो जो है तकरीबन 10 बज रहे हैं। डेट है आज 1 1/1/2021, ठीक है। और जो है सुबह के 10, ये सेटिंग आप जो है यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपने माइनस करना फिर आपने, ठीक हो गया। बाकी सेटिंग ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी ओके जी, ठीक है, ओके किया। अब ये दोनों पे मेन लिखा हुआ आ गया, ठीक है। और अब आपने क्लिक कर देना है वन की कॉन्फ़िग पे, वन की कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है और ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन सारी खुद कर लेगा। अब ये जो है वीडियो को सेटिंग करके दे रहे हैं, ठीक है। वीडियो को ये रीबूट कराएगा। रीबूट हो चुकी है मेरी डिवाइस, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरी डिवाइस रीबूट हो चुकी है, ब्लू लाइट नहीं जल रही। जैसे ये रीबूट होके वापस आएगी तो आपको टेम्पर का अलार्म सुनाई देगा, तो इसका मतलब है कि ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। नॉर्मली ये जो है ना तकरीबन कोई 90 सेकंड के अंदर रीबूट होती है, ठीक है। तो यही प्रोसेस है और आपकी डिवाइस पूरी कॉन्फ़िगर हो जाएगी। मेरी ब्लू लाइट ऑन हो चुकी है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये ऑन हो चुकी है। अब जब तक टेम्पर का अलार्म आएगा और ये कॉन्फ़िगरेशन पूरी होगी, ये टेम्पर का अलार्म भी आ गया, ठीक है। तो ये अब जो है डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करेगी। टेम्पर का अलार्म बंद हो गया। अब जो है ये अपनी सर्वर की सेटिंग कंप्लीट कर चुका है, ठीक हो गया। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। यही सिंपल स्टेप आप करेंगे तो आपकी डिवाइसेस दोनों कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। अब ये थोड़ी देर में जो है ये अपनी डेट और टाइम जो है ये भी सिंक्रोनाइज़ कर लेगा वीडियो की सेटिंग के साथ, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉल करना चाहें तो वो आप कर सकेंगे। ये देखें, ये कॉल आपकी आना शुरू हो गया है, आप आंसर कर सकते हैं। अब जो है इसमें पिक्चर वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा डोर अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये कंप्लीट कर रहा है अपनी सेटिंग, जैसे कंप्लीट होगी डेट टाइम भी सिंक्रोनाइज हो जाएगा इसका। लॉन्ग प्रेस वाली मेन्यू, बाकी कॉन्फ़िगरेशन वही है जैसे हम नॉर्मल करते हैं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, एक इसकी मेन्यू जो है वन क्लिक वाली होती है और एक लॉन्ग प्रेस वाली। लॉन्ग प्रेस वाली में आप इसकी सारी आईपी की कॉन्फ़िगरेशन, रूम की सेटिंग वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कनेक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। अगर अब मैं टाइम देखूं तो ये देखें टाइम और डेट भी सिंक्रोनाइज हो चुकी है। ये स्टेप थे हमारे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने इसके बारे में मज़ीद जानना है तो इसके सिंपल स्टेप सेम है जो वीडियो में ऑलरेडी जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूँगा कि बाकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है, जैसे कैमरा कैसे ऐड कराते हैं इसके अंदर, वीडियो वॉइस मेल कैसे जनरेट करते हैं, उसके बाद रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो वो सारे स्टेप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ जो है इसकी जो है आपने जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।